बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रणवो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान धन जस हृदय अगार बसहि राम सरचा पुदर अतुलित बलधामम हेमाचलम दे धनुज बन कृष्यानम ज्ञानम गरणम सकल गुण निधानम वारणम दिशम रघुपति प्रिय भक्त बत जात नमामि बानर राम दूत अंजनी मते पाटनम यंत्र यंत्र रघुनाथ रामायण महामाला रतन यंत्र यंत्र रघुनाथ कीर्तन नमत रास संकितम। उमापति महादेव की जय। कहा है कि परमात्मा ने अपने अंश में से निकालकर लग 84 योनि बनाई। तो जीवात्मा जो परमात्मा ने बनाई तो ये अनेक जन्म भुगत कर मनोचोला मिला। तो मनोचोला जो मिला है ये 5 तत्व का है। जल पृथ्वी गगन अगन समीरा 5 तत्व द्वारा मनो शरीरा। तो मनो शरीर जो प्राप्त हुआ है ये भोग योनि है, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म कमाए हैं इस जन्म में हम भोगते हैं। भोगने के उपरांत हम जहाँ पुराने कर्म भोगे जाते हैं वहाँ हम नए क्रियायमान कर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि में विवेक है। हम जानते हैं कि जो पिछले कर्म भोगे, नए कर्म जो क्रियायमान हमने किए हैं, क्योंकि शरीर छोड़ना पड़ता है। तो जब शरीर छोड़ना पड़ता है तो हमारी आत्मा सदा सदा इस चोले में नहीं रहेगी, एक दिन संसार से जाना होता है। तो हम जब भजन करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नाम लेते हैं, तो हम ये क्यों लेते हैं, ये समझने की बात है कि हमारा मन संसार में अस्तित्व रहता है। जब हम समय निकालकर ईश्वर का भजन करते हैं तो हमारा मन ईश्वर में लगता है, और थोड़ा थोड़ा समय निकाल अगर हम प्रतिदिन शाम को या सुबह को ईश्वर का भजन करते हैं तो हमारा मन उसमें असत होता है। इस संसार तो हम कर्म भोग कर नए कर्म हमारे जो होते हैं ईश्वर प्राप्ति के, वो आने वाले समय में हमें सुख साधन मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ योनियां ऐसी होती हैं जो बड़ी परेशान रहती हैं, जो बड़े दुख उठाती हैं। वो क्यों उठाती हैं कि वो ईश्वर से अलग होकर नरक का भोगती हैं। तो जिस काम को हम नित्य नित्य करते हैं हमारी एक आदत पड़ जाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जहाँ आशा वहीं बासा। जब हमारा ईश्वर में आस हो जाती है, ईश्वर में मन लगने लगता है, तो अंत काल में हमारी कोई भी इंद्रिया काम नहीं देती है, शिथिल हो जाती है। तो जो हमने काम किया है, आदत डाली है, ये हमारा मन उस परमात्मा में लगता है, और परमात्मा में जो लगता है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। और संसार में मन हमारा जाता है तो संसार की प्राप्ति होती है। जिस योनि में हमारा मन जाता है उस योनि में हमें जन्म होता है। और ईश्वर में अगर हमारा मन चले जाए अंत काल में तो हमें ईश्वर मोक्ष प्राप्त होती है। तो यही समझ करके संतों ने कहा है कि जब ईश्वर में जुड़ जाओगे, ईश्वर का भजन नित नित करोगे,
तो तुम्हारा मन ईश्वर में लगेगा, ईश्वर प्राप्त होगा। अंत में शरीर छोड़ोगे तो ईश्वर में ही चले जाओगे। और संसार में मन लगाओगे, जिस योनि में मन लगाओगे, क्योंकि मन तुम्हारा स्वतः उसी में ही लग जाएगा, तो तुम्हें वो योनि प्राप्त होगी। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि गुड़िया गुड़बा सूप सुपरिया ये तो रहा 84 चलन की, के संसार में जितनी योनियां हैं, अगर किसी में जैसे आपने जल की पूजा की, अग्नि की पूजा की या और पूजाएं की, तो ये पूजाएं किसकी की? ये संसार की ही पूजाएं की, वो ईश्वर की नहीं हुई। और जब ईश्वर में मन लगाओगे तो ईश्वर को ही प्राप्त होगे, तो तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा, नरक से छुटकारा हो जाएगा। तो यही कहा है, रामचरितमानस में आता है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए जो परलोक समारा। साधन केवल जो भजन के लिए कहा है, और धाम केवल शरीर को कहा है। शरीर के द्वारा हम जो भजन करते हैं, ये हमारा साधन धाम है। और मोक्ष का द्वारा जो है वो हमारे शरीर में है, जहाँ हमारी 2 आंखें हैं, जो भ्रक्ति द्वार है, इससे ऊपर हम जहाँ तिलक लगाया जाता है, ये प्रभु का द्वार है, प्रभु का घर है, जिसे दशरथ कह के पुकारा गया है। 9 दरवाजों से ऊपर उठकर जो अंदर की तरफ खुलता है, ये 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, तो वो अंदर की खुलता है, उसमें प्रकाश होता है। वो प्रकाश देकर आत्मा यानी गंगा में नहा जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। तो कारण क्या है कि उदाहरण आता है रामचरितमानस में कि समुद्र का पुल बन रहा था, तो बानर जो हैं वो पत्थरों को भारी भारी ला रहे थे, जैसे जिसकी बसरत थी उस हिसाब से पत्थर ला रहे थे। हनुमान जी ने भारी भरकम पर्वत को उखेड़ा, तो पर्वत ने उनसे कहा, गुरु भाई आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि पर्वतराज, समुद्र का पुल बन रहा है, उस पुल में मैं आपको वहां समुद्र में डालूंगा, जिससे प्रभु राम का पुल बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि एकदम जागते जाते मुझे समुद्र में मत डाल देना। प्रभु राम का शरीर हाथ का स्पर्श करना, उनके दर्शन कराना, जो मैं अनेक जन्मों से मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु के दर्शन करूं, श्री हरि के दर्शन करूं, क्योंकि वो संसार में आए हैं और मेरी जन्म जन्म की जो है प्रार्थना आप स्वयंकार करना, क्योंकि मैं प्रभु भक्त हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, गुरु भाई मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, एकदम पानी में नहीं डालूंगा, पहले प्रभु राम का हाथ का स्पर्श करवाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा, फिर तुम्हें इस सहयोग में सहायता देनी होगी। तो पर्वतराज ने ये प्रार्थना स्वयं कर ली। जैसे ही वो पर्वत लेकर चलने को होने को थे, तभी एकदम सिंहनाद हुआ, जोर की शंख की आवाज आई कि जो बानर या रीछ जो जिस पहाड़ को या पर्वत को या जिस शिखर को लाते हो, जिस पत्थर को लाते हो, वहीं छोड़ दें, क्योंकि समुद्र का पुल बन गया। तो जब ये बात सुनी तो हनुमान जी ने पर्वत को वहीं रोक दिया। तो वो गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि मेरी जितनी इच्छाएं थी, जितना मेरा आपकी बातें हुई, सारी बातों को मेरे विराम लग गया। मैं बड़ा परेशान हूँ, प्रभु राम के ना दर्शन किए, ना हाथ का स्पर्श हुआ। तो गुरु भाई ये मेरी कौन सी जन्म की ऐसी कमी थी जो मुझे वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। अब जो है आगे मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो, प्रभु राम से कहना और मेरी ये सारी प्रार्थना उन्हें बताना।
तो हनुमान जी ने कहा गुरु भाई परेशान मत हो, मैं तुम्हें ये प्रार्थनाएं सारी बात बताऊंगा, प्रभु राम से कहूँगा। तो वो चले गए और उन्होंने प्रभु राम से कहा कि समुद्र ने से यानी पर्वतराज से मेरी ये बातें हुई हैं और वो बातें अधूरी रह गईं। तो प्रभु राम चुप हो गए, कुछ देर तक बैठे रहे, आंख बंद किए रहे। फिर उन्होंने आध घंटे के बाद जवाब दिया कि हनुमान जी, जिस पर्वतराज की आप सहायता की कोशिश करते हैं, जिनके शरीर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं उस भक्तराज को दर्शन दो, पर्वतराज को, तो मैं अभी दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा कार्य पूरा हो गया है संसार में आने का। आने वाले समय में इस युग में नहीं, उन्हें जो इंतजार करना होगा। तो हनुमान जी ने कहा कब तक इंतजार करना होगा? श्री राम ने कहा कि इस योग समाप्त हो गया है, क्योंकि इस योग में मेरा कोई काम नहीं रहा और आने वाला योग जो है वो द्वापर आएगा। वो द्वापर में मेरा पुनः अवतार होगा, मेरा नाम कृष्ण होगा और ये पर्वतराज जो हैं इनका पुनः जन्म होगा, इनका नाम गोवर्धन होगा। और मैं जब इंद्र 8 दिन तक लगातार पानी बरसाएगा, गोकुल की रक्षा करने के लिए मैं इन्हें अपने हाथ पर धारण करूंगा। तो जब हाथ पर धारण करूंगा, इनका पूजन करवाऊंगा, वहां लोग परिक्रमा करेंगे, तो एक नाम मेरा गिरवरधारी होगा। तो अब पर्वतराज से कहना कि इस योग में नहीं काम बनेगा, आने वाले अगले योग का इंतजार करना होगा। तो सवाल ये होता है कि भक्ति जो होती है उसमें बड़ी श्रद्धा की जरूरत पड़ती है और बड़ी पूर्ण विश्वास की जरूरी पड़ती है। और कहा रामायण में आता है कि धर्म का कार्य जो होता है ये बहुत सूक्ष्म रूप होता है। जितने हमारे पाप कर्म होते हैं, खोटे काम होते हैं संसार में, जितने लोभ लालच काम क्रोध अहंकार, जितने ये पाप कर्म होते हैं जो 184 योनियों में भटकाने का काम करते हैं, इनके जो ये होते हैं इनका मोटा हिसाब होता है और जो सूक्ष्म धर्म का रूप होता है ये बड़ा बारीक होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि जीवात्मा इसको प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें धर्म को अनेक बार जो है बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बड़ी परेशानी झेलने पड़ती हैं, क्योंकि धर्म का काम सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। क्योंकि कहा है कि भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार, हाले डोले कट मरे उतरे निश्चय पार। भक्ति जो है वो एक खाड़े की धार है, जैसे खाड़े में धार होती है, इस प्रकार से हालती डोलती है, मगर निश्चय ही अपने काम को पूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से भक्ति है। रामायण में उत्तरकांड में एक चौपाई आती है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। कि धीरज धर्म मित्र और नारी, ये 4 चीजें जो होती है वो आपत्ति काल के समय ही पता लगता है कि कितना धर्मधारी है, कितना धीरजमान है और क्या कौन इसमें सहयोग दे रहा है और कौन नहीं सहयोग दे रहा है। तो धर्म का बहुत सूक्ष्म रूप होता है। तो समझने की बात है कि कितना समय तक उसने परीक्षा के इंतजार किया, उसके बाद प्रभु ने उनकी फरियाद सुनी। तो कहा है किसी तरीके से भक्ति में होता है कि इसमें भी बड़ा समय लगता है और बड़ी परेशानियां भक्तों को झेलने पड़ती हैं, दृढ़ विश्वास होता है। कहा कि बड़ी कोशिश करनी पड़ती है और भक्तों का जो एक बार जो प्रण कर ले
वो उस पर चलने के लिए पूरे तरीके से उन्हें स्वतंत्रता करनी पड़ती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।